अकॉर्डिंग टू फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Zerodha, उनके प्लेटफॉर्म पे 99% ऑफ ट्रेडर एफडी की रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। Is it true that just 1% of traders actually end up making more money than say fixed deposits? People who are doing active intraday trading and active futures and options trading, and there you're right. I mean, in a longer run, less than 1% actually make more than fixed deposit. So जब 1% लोग ही एफडी के रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं ट्रेडिंग से, देन क्यों ज्यादातर लोग इंस्पायर होते हैं ट्रेडिंग के तरफ? इसका जवाब है ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर। पे आप लोग देखोगे मोर देन 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। एक दिन था जहां पे मेरा ईयरली पैकेज 4 लाख के आसपास था, फ्रॉम 1 ईयर सैलरी टू 1 डे प्रॉफिट। ओके, यहां देख लो, व्हाट इज दिस? दिस इज रियलिटी, यस और नो? 17 करोड़ 2 साल का मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो ऑप्शन ट्रेड करता हूं, ऑप्शन बायर हूं मैं उसमें। तो यहां पे ये टोटल जुलाई मंथ का आ चुका, जो कि 3.5 CR का प्रॉफिट है। 3.5 CR का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का। If you put together everything, so we would have made about 18 crore plus. रिच लाइफ, टाइम फ्रीडम एंड इंजॉयबल लाइफ देख के स्पेशली ज्यादातर यूथ इंस्पायर होते हैं ट्रेडिंग के तरफ एंड उनका सपना बन जाता है फुल टाइम ट्रेडर बनने का। बट क्या सच में ट्रेडिंग से लोग इतना पैसा कमाते हैं? सच में टाइम फ्रीडम मिलता है? एंड क्या सच में ट्रेडर बनना इतना आसान होता है जितना हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है? एक ट्रेडर जब प्रॉफिट जनरेट करता है, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का हाथ होता है। बट ये भी काफी नहीं होता, इसीलिए ट्रेडर मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट करता है एंड जिस ट्रेड में उन्हें प्रॉफिट होता है वही सिर्फ आपको आके स्क्रीन पे दिखाते हैं। अब मल्टीपल ट्रेड लेने के लिए ट्रेडर के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। Now today I run a company which is a private limited company. I have done 4 crores in revenue in just last 6 months. मन आप खुद सोचो, अगर ट्रेडिंग से ट्रेडर 1000 के 10,000 कर रहे होते, देन उन्हें YouTube पे वीडियो बना के एड रेवेन्यू प्लस ब्रांड कोलैबोरेशन की क्या जरूरत पड़ती? अब अगर एक फाइनेंस क्रिएटर जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, देन वो इजीली 20 से 30 हजार चार्ज कर सकता है बस अपनी वीडियो में 1-2 मिनट ब्रांड को प्रमोट करके। और अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी यूट्यूब की, देन आपको पता होगा फाइनेंस क्रिएटर का आरपीएम भी बहुत हाई होता है कंपेयर टू अदर निश। आरपीएम का मतलब होता है आपके 1000 व्यूज पे कितने पैसे जनरेट हुए। एक फाइनेंस यूट्यूबर का मिनिमम आरपीएम अराउंड 200 से 400 रुपए होते हैं। अब आप ये सारे क्रिएटर के व्यूज से अंदाजा लगा सकते हो इनकी एड रेवेन्यू से कितनी इनकम होती होगी। इसके बाद पेड ग्रुप्स, पेड सर्विसेज, पेड मेंबरशिप, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ना जाने कितने मल्टीपल सोर्सेज होते हैं एक ट्रेडर के पास जिससे वो पैसे कमाता है। आपके व्यूज के कारण हम एड्स से बढ़िया पैसा कमाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देके आपका डीमैट अकाउंट खुलवा के अच्छा खासा ब्रोकरेज भी कमाते हैं। कभी स्पॉन्सर्ड वीडियो करके ब्रांड से पैसा मिल जाता है, तो कभी मोटे दामों पे कोर्सेज बेच देते हैं। इन शॉर्ट, हम इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ तो बढ़िया कट रही है, लेकिन ये सब कुछ हो पा रहा है आपके प्यार और भरोसे के कारण। तो क्या हम उस प्यार और भरोसे के साथ न्याय कर पाते हैं, या फिर कई बार हम आपके विश्वास के साथ धोखा करते हैं, अपने मुनाफे के लिए आपको गलत चीज पकड़ा देते हैं? मैं पूरी इनकम ट्रेडिंग से नहीं बना हूं, बट हम इनसे इंस्पायर होते हैं बस ट्रेडिंग देख के एंड सोचते हैं हमारी भी लाइफ इनके जैसे हो जाएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो एक ट्रेडर एवरेज सिर्फ 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर पाता है एक साल में, बिकॉज ये जरूरी नहीं है ट्रेडर 100% प्रॉफिट जनरेट कर पाए हर बार। उन्हें भी लॉस होता है एंड अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी शेयर मार्केट के बारे में, देन आपको पता होगा निफ्टी ही कुछ सालों में 15 से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। सो जो हम ट्रेडर की लाइफस्टाइल देख के इंस्पायर होते हैं वो ट्रेडिंग से नहीं बल्कि दूसरे सोर्स से क्रिएट होती है, बिकॉज जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे देन कहाँ से इन्वेस्ट करोगे ट्रेडिंग में? अब जरा आप खुद सोचो, अगर आपके पास 10 लाख है सिर्फ ट्रेड के लिए एंड आपने 10 ट्रेड लिया 1-1 लाख का, देन क्या आपको 10 के 10 में लॉस होगा? नहीं ना, किसी एक में तो 1-2 लाख का प्रॉफिट जनरेट होगा ही। अब जो प्रॉफिट हुआ उसे जाके स्क्रीन पे दिखा दो, जिससे आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, आपकी ऑडियंस जनरेट होगी, एड रेवेन्यू आएगा प्लस ब्रांड कोलैबोरेशन एंड जो आपके मल्टीपल सोर्सेस है इनकम के, उससे भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होगा। सो आपकी इन्वेस्टमेंट लगी 10 लाख एंड आपने कमा लिया 15 से 20 लाख सिर्फ एक वीडियो से। एंड लगभग सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे ही पैसे कमाते हैं एंड हम यही लाइफस्टाइल देख के इंस्पायर होते हैं फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। बिकॉज वी आर मिडिल क्लास पीपल। हम सब चाहते हैं हमारा बड़ा घर हो, गाड़ी, टाइम फ्रीडम, करोड़ों का बैंक बैलेंस एंड एट दी एंड एक रिच लाइफ स्टाइल हो। इसी के लिए हम क्विक रिच बनने के चक्कर में ट्रेडिंग एंड ऐसे बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं जो हमें जल्दी से अमीर बना दे।
एक वक्त की बात थी, अमेरिका में एक जगह पे बहुत सारा गोल्ड मिल रहा था, बट कंडीशन ये थी वो गोल्ड को माइन करके निकालना पड़ता था। एंड ये बात जब लोगों में फैल गई, जिसकी वजह से पूरे शहर से लोग गोल्ड माइनिंग करने के लिए आने लगे। और आखिर में जब देखा गया किसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, तो पता चला जिसने माइनिंग में यूज होने वाले टूल बेचे सबसे ज्यादा उसने प्रॉफिट कमाया। अब आप और मेरे जैसे लोग ट्रेडर से इंस्पायर होते हैं ट्रेडिंग के तरफ, देन हम डिसीजन लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए। फिर हमारे लाइफ में एंट्री होती है ट्रेडिंग गुरु की, जो गोल्ड माइनिंग टूल बेचते हैं, मीन हमें ट्रेड करना सिखाते हैं। इनका एंड गोल हमें ट्रेडिंग सिखाना नहीं, बल्कि खुद का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट करना होता है। लोग आ रहे हैं एक 2 दिन के इवेंट के साथ में, जहाँ पे इन 2 full days व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ रखना है, सो दैट आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। अगर आपका अभी तक अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अभी फ्री में अकाउंट खुल रहा है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर। So for Chhattisgarh people, I am hosting a workshop जहाँ पर मैं पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने वाला हूँ। स्ट्रैटेजीज दैट आई पर्सनली यूज, को जो भी पे करना है आप अपने हिसाब से करो, कोई पेमेंट नहीं रखा, बट एक छोटा सा अमाउंट आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहो कर सकते। एंड जो प्रमोट नहीं करते वो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी वीडियो डाल के एड रेवेन्यू से पैसे छापते हैं। अब ये बड़ी बड़ी वीडियो में वही सारी पुरानी बातें ही रटी रटाई होती है कि जो बायर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए। जल्दी से बताओ, इस कैंडल के अंदर हाई है, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। तो बायर्स ने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए, बट सेलर्स ने भी उतनी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके जाने के लिए। तो यहां तक हाई गया, यहां तक लो गया, बट बीच में ही आके जहां से ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि आज दोनों ने बराबर का मुकाबला किया है। बायर्स ने भी पूरा जोर लगाया, सेलर्स ने भी पूरा जोर लगाया, और एंड में हमें मिलता है डोजी। मान लो ये मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया, पहले नीचे की तरफ जाके यहां तक मार्केट खींची, उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, मान लो सिर्फ इतना हाई, इक्वल लो इक्वल हाई के बाद मार्केट ने सेंटर में ही क्लोज कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट को नीचे ले गया कौन, सेलर्स, मार्केट को ऊपर ले गया कौन गया, बायर्स, और वो वापस से आके सेंटर में क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि ना बायर डिसाइड कर पाए कहां जाना है, ना सेलर डिसाइड कर पाए कहां जाना है। ये कैंडल हमारी क्या कहलाती है, डोजी का, जिसकी वजह से आपका और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जो टाइम यूज करके हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते थे, वो टाइम हम बार बार पुरानी बातें सीखने में लगा देते हैं। इन वीडियोस में डिफरेंस होता है टाइटल का एंड कुछ बातों का। इनफैक्ट कुछ तो हमें ऐसे स्ट्रेटेजी देते हैं जिससे हमें कभी लॉस ही नहीं होगा। अगर चाहे बढ़े चाहे गिरे, चाहे मार्केट बढ़े चाहे मार्केट गिरे, मैं दोनों ही तरीके से पैसा कमाना चाहता हूँ। तो कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको यूज करना है, ये आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हो। इन ट्रेडिंग गुरु ने ट्रेडिंग को इतना इजी दिखा दिया। 57,000 5,000 लगाया था सर आपने, 2,13,000 3:20 तक 2,13,000 लगाया, कितना था 17,460, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं एंड अपना सारा कैपिटल लूज कर देते हैं। ट्रेडिंग गुरु के लिए तो 20 से 25% निकालना आम बात होती है। इनफैक्ट वो हमें भी सिखाते हैं कैसे हम भी इतना अर्न कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे ऑफ इंडिया, they get 15% return, I am a Raja. 18% I am a king. Yes. 21% I am an emperor. तो क्यों सब ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, जबकि ट्रेडिंग में जितना रिटर्न होता है उससे दुगना चांसेस होता है कि आपके पैसे लॉस में जाए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेडर एंड ट्रेडिंग गुरु, जो हमें इंस्पायर करते हैं ट्रेड करने के लिए। बिकॉज ट्रेडिंग में पैसे बरसते नहीं है, किसी की जेब से निकलते हैं तो किसी की जेब में जाते हैं। अब जेब खाली करने वाले वही होते हैं जो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड करते हैं। अब ब्रांड भी ऐसे ही इन्फ्लुएंसर को ढूंढती है प्रमोट करने के लिए, बिकॉज उन्हें भी लोग चाहिए उनके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, जिससे उनका भी प्रॉफिट जनरेट हो सके। एंड जब एक बिगनर ट्रेडर ट्रेड करता है एंड उसे अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, देन वो वापस ट्रेड करता है ताकि उससे और प्रॉफिट जनरेट हो। एंड ऐसा करते करते एट द एंड उसका सारा कैपिटल लूज हो जाता है। Day trading, I would say, very often came very close to gambling as defined, but people like to gamble. एक रिसर्च में पता चला, जब एक ट्रेडर ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट करता है, देन उसके दिमाग में सेम डोपामिन रिलीज होता है जब कोई ड्रग्स लेता है। तो इट्स मीन जैसा ड्रग्स की आदत लगती है वैसा हमें ट्रेडिंग की भी आदत लग सकती है। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सो क्या हम ट्रेडिंग करना बंद कर दे?
हमारा ये वीडियो बनाने का ये रीजन नहीं था कि आप ट्रेडिंग करना ही बंद कर दो। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि आपको जो दिखाया जा रहा है ट्रेडिंग के बारे में एंड जो एक्चुअल में ट्रेडिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। अब ट्रेडिंग से एक्चुअल में पैसे बनते हैं, इनफैक्ट हम भी इससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बट अगर आपको भी ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं देन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कोई एक रेगुलर इनकम सोर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है देन आप पेपर ट्रेड करो। जब आप क्रिएट कर लोगे देन रियल मनी इन्वेस्ट करना एंड ट्रेड करते समय सिर्फ 10% ऑफ टोटल कैपिटल ही इन्वेस्ट करना, ताकि अगर वो लॉस होते हैं देन आपकी लाइफस्टाइल पे ज्यादा इफेक्ट ना करें। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीख लेना, बट ध्यान रहे टेक्निकल एनालिसिस बस 10% यूज होती है हमारे ट्रेड में एंड 90% यूज होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बट रही बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने की, तो आपको खुद ट्रेड करके डेवलप करनी पड़ेगी। कोई बुक या वीडियो देख के कभी नहीं सीख पाओगे। सो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ट्रेड करना, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक नॉलेज लेके, उतना आपके लिए बेटर होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। बट हाँ, पेपर ट्रेड करना मत भूलना एंड जितनी जल्दी हो सके अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करना चालू कर दो। एंड अगर आपको मेथड सीखना है ऑनलाइन अर्निंग के, देन आई बटन पे लिंक है, वीडियो देख लेना। अब इस टाइप की वीडियो हमने पहली बार ट्राई की है। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो हम और बनाए तो कमेंट में जरूर बताना। सो वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली देन एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना। और फ्रेंड्स, बैंक के भी कुछ डार्क साइड होते हैं, अगर आपको जानना है देन ये वाली वीडियो देख लेना, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।